ओके, आज डेट क्या अज्यूम करनी है मैंने और आपने? 5 अप्रैल 2024, सॉरी 5 मार्च 2024। दी फादर डाइड ऑन 14 सितंबर 2023। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड करें, अगर ड्यू डेट का क्वेश्चन हुआ, कब डेथ हुई है? 14 सितंबर। तो मैंने और आपने क्या पढ़ा था? अगर लाइफ टाइम गिफ्ट्स के ऊपर ड्यू टू डेथ टैक्स अराइज हुआ, या अगर स्टेट के ऊपर ड्यू डेट पूछी, दोनों के केस में जिस महीने में डेथ हुई है उस महीने के आखिरी के बाद फिर 6 महीने। तो भाई 14 सितंबर के 14 सितंबर का क्या बन जाएगा? इसके बाद 6 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च भी कौन सी? 31 मार्च। देखें, इस तरह अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग पहले कर लिया करें। जब आप डेटा पढ़ रहे होंगे इस तरह की ब्रेन स्टॉर्मिंग पहले कर लेंगे। ऑल्दो मदर की डेथ कब हुई है? 1920 में। कैश गिफ्ट किससे रिसीव हुआ था उसे? सर, डी रिसीव अ कैश गिफ्ट ऑफ 84,000। कैश गिफ्ट, इज इट सीएलटी और अ पेट? ओके, ऑन व्हाट? कौन सा टैक्स ईयर? विद अ फर्दर कैश गिफ्ट ऑफ 10 जून 2018। ये भी सेम में ही है। मैंने आपको कहा था सीक्वेंस फॉलो करना है मैंने और आपने। तो इसका मतलब है अगर टीओवी 84 पहले वाले की है, प्लीज अंडरस्टैंड करें, पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं पेट 2, किस दिन पे है पहले वाला? 4 मई 2018। प्लीज साथ साथ है ना, 4 मई। क्या है टीओवी? लेकिन सर एक और बात, प्लीज जल्दी मत करना, ये देखें, दीज गिफ्ट्स आर स्टेटेड आफ्टर टेकिंग व्हाट? तो ऑलरेडी एग्जामेशन वगैरह तो माइनस हुई है, हमें ऑलरेडी उन्होंने चार्जेबल अमाउंट दी हुई है। दिस इज नॉट अ टीओवी, दिस इज अ चार्जेबल अमाउंट। इसी तरह एक और भी है पेट टू सन। वो किस दिन पे? जून की कौन सी दिन पे? 10 जून पे है। यस, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चार्जेबल अमाउंट कितनी है उसकी? 4। ओके, प्लीज पहले ऐसा करते हैं, इसको देख लेते हैं कि क्या इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके फादर ने कोई और लाइफ टाइम गिफ्ट्स वगैरह? अब याद रखना, फादर इज अ डोनर, यहां पे ये डोनी है। तो सर मैंने और आपने पहला क्वेश्चन प्लीज देखें जरा। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 88,000? नहीं, वेट 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 वेट, कैलकुलेशन समझें प्लीज, जल्दी नहीं करनी यार। सुने 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 सुने, एज ए रिजल्ट ऑफ व्हाट? देखे ना, डी विल हैव टू पे इनहेरिटेंस टैक्स ऑफ डैश इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश गिफ्ट ऑफ व्हाट? सर जल्दबाजी नहीं करनी होती ना, वेट करें प्लीज। सर पहली बात तो ये कि इसकी डेथ कब हुई है? 14 सितंबर। इसके पिछले 7 साल पहले आइडेंटिफाई करो। 23 में से 7 माइनस करो, क्या हो जाएगा? 16। 14 सितंबर 2000। तो बताओ, ऊपर वाले दोनों गिफ्ट इसमें फॉल कर रहे हैं। पहले हम दोनों की कैलकुलेशन करेंगे। पहले कौन सा वाला किस दिन पे था पेट? मई में था, 4 मई को। 4 मई 18 वाले की ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट में वही दी हुई है, वही चार्जेबल अमाउंट क्या बन जाएगी? 84। एनआरबी कितनी होती है? इससे पिछले 7 साल देखने हैं। क्या इससे पिछले 7 सालों में उसके फादर ने कोई गिफ्ट किया है? तो इसका मतलब है 3/25 में से कोई यूज नहीं हुई प्रीवियस 7 ईयर्स में। ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट प्रीवियस 7 ईयर्स में नहीं है।
325 पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन यहां पे कितना यूज होगा? अब आ जाए वो जून वाले पे। हमें इसका बताना है, हमें बताना इसका है 10 जून वाले का। 10 जून की ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट क्या है? प्लीज इधर देखें, प्लीज इधर देखें। एनआरबी कितनी है? अब इससे पिछले 7 साल देखने हैं। इससे पिछले 7 सालों में ये वाला पैट आ रहा है ना, और अब पैट ने देखे ना एनआरबी कंज्यूम की ना, क्योंकि डेथ के टाइम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो बताओ ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट 84, पीछे कितनी रहेगी? 240। जरा कोई 241 माइनस करे। 199,000। इसके ऊपर 40% आईएचटी लाइबिलिटी लगाए, 39, 79, 600। लेकिन सर डेथ के टाइम एक और आपका ये क्या, ये यही लाइबिलिटी रहेगी? इसको और लाइबिलिटी कोई रिलीफ कम करता है? टेपर रिलीफ। भाई इधर क्या मिलेगा आपको? कैसे आएगा टेपर रिलीफ? डेट ऑफ गिफ्ट 10 जून 2018 से लेके डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ गिफ्ट में डिफरेंस कितना है? जून से 18, 18, जून 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, और 23 से 24। 6 से 7, 6, 6, 5 से 6 है। 5 से 6 है, 6 से 7 है। ओके 5 से 6, तो 5 से 6 पे कितनी बिल लगता है? तो 60% जरा कोई इसका कम करे। 47, पीछे कितना रह गया? ये इसका आंसर है सर। आप अंडरस्टैंड करें कितना पावरफुल ओटीक्यू और कितना पावरफुल उसने क्वेश्चन बनाया कि भाई मुझे बताओ, वो जो उसके फादर ने गिफ्ट किया था उसको 10 जून पे, क्योंकि फादर की डेथ विद इन 7 ईयर्स हो गई है, तो बताओ उसके ऊपर कितना डैनी को लेट से टैक्स देना पड़ेगा? तो पहले हमें उसकी क्या निकालनी पड़ी? ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट्स। मैं बताता हूं अलीजा देखें। 10 जून 2018 से लेके 10 जून 2019 एक साल, डेट ऑफ डेट ऑफ डेथ 10 जून 2020 2 साल, 10 जून 2021 3 साल, 10 जून इधर 10 जून 2022 4 साल, 10 जून 2023 अलीजा 5 साल हो गए ऑनलाइन। इधर क्लास वाले इधर देखो, देखो लिखने में 2 नंबर रिक्वायर करने में जल्दबाजी मत करना, एक एक छोटी सी गलती 2 नंबर चले जाएंगे। तो सर अब मुझे बताएं, 14 सितंबर 2023 पे डेथ हुई है, 5 साल पूरे। अभी भी 10 जून 23 के बाद ये 14 सितंबर आता है, जून के बाद सितंबर आता है, तो इसका मतलब है 5 पूरे साल, 5 पूरे साल, 5 से 6 साल चल रहे थे अभी, तो इसलिए 60% लिया। क्या ये क्लियर है? ओके भाई एक क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। यहां पे आंसर हमने क्या निकाला? 3-1। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पढ़ें प्लीज। हाउ मच IHT विल बी पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? चार्जेबल स्टेट का पूछ रहा है। कितना उसको, इधर देखें प्लीज, इधर देखें। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, इधर देखें। ये पढ़े यहां से लेके यहां तक। सर ये देख रहे हैं,
फादर स्टेट हैज बीन लेफ्ट एंटायरली टू व्हाट, तो इसका मतलब है स्पाउस एग्जेम्पशन वगैरह नहीं है। इधर देखें, पहला काम पता है, स्टेप 1 था कि पहले आप लाइफ टाइम गिफ्ट्स जो प्रीवियस 7 ईयर्स वाले हैं उन पे देख लें कैलकुलेशन। हाँ, फिर स्टेप 2 में आप देखें चार्जेबल स्टेट की वैल्यू क्या है, ग्रॉस चार्जेबल स्टेट की वैल्यू क्या है, 11 लाख। नील लेट बैंड बाद में लगेगा, पहले कौन सा बैंड लगेगा, रेजिडेंशियल नील लेट बैंड। सर रेजिडेंशियल नील लेट बैंड के लिए पढ़ें जरा प्लीज। क्यों नहीं, डायरेक्ट रेसिडेंट को नहीं दिखेगा। सर ये देखें, जब, अच्छा एक बात सुनना जरा प्लीज, जब इसकी मदर की डेथ हुई थी तब भी स्टेट किसको देके गए थे, द वैल्यू ऑफ स्टेट वाज सफिशिएंट टू फुली यूटिलाइज ऑल ऑफ द व्हाट, द स्टेट डिड नॉट इंक्लूड व्हाट। तो सर मुझे बताएं, जब अभी तो इस फादर की डेथ हुई है ना, तो फादर के जो एग्जीक्यूटर्स हैं उसकी वाइफ का क्या, मुझे बताओ, मैं क्या उसकी वाइफ की स्टेट में मैन रेजिडेंसी, जरा प्लीज बात को अंडरस्टैंड करें, प्लीज बात को अंडरस्टैंड करें। देखें, एक तो फादर का, अब फादर को मिलेगी क्योंकि फादर की डेथ 6 अप्रैल 2017 के बाद हुई है, 14 सितंबर 2023 में। दूसरा, फादर की स्टेट के अंदर क्या है, मैन रेजिडेंस, और अपने बेटे के हवाले करके क्या है, डायरेक्ट रेसिडेंट। तो इसका मतलब है एक तो फादर को खुद मिलेगी कितने की, क्या ये फादर अपनी स्पाउस का क्लेम करेगा, स्पाउस का क्लेम करेगा, क्योंकि स्पाउस की उसमें मैन रेजिडेंस नहीं थी, तो इसका मतलब 100% उसका अनयूज था, तो 175 वो भी आ गया। नहीं, मदर की पहले हुई है ना 2019 में। जी जी। तो अब बताओ अभी पढ़ाया कॉन्सेप्ट, अब बताओ टोटल रेजिडेंशियल रिलेट बैंड कितने का है, 3 लाख। लेकिन मुझे बताओ उस हमेशा किस पे मिलता है, रेजिडेंशियल की वैल्यू भी तो देखनी है, नेट ऑफ करके देखनी है। तो बताओ क्या 350 मिलेगा या 240। अब ये देखे ना, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने सही से डेटा नहीं पढ़ा गलती कर बैठेगा। आप इस पैराग्राफ को खुद पढ़ें और समझें और मेरे से क्वेश्चन पूछें, यहां से लेके प्लीज कंफर्म करें क्या सबको क्लियर है ये। सर अब मुझे बताएं कितना हम माइनस करेंगे इस ग्रॉस चार्जेबल में से। अब मैंने और आपने क्या माइनस करना था, नील लेट बैंड, कितना होता है नील लेट बैंड, लेकिन रूल वही एक्सक्यूज मी पिछले सर। पिछले 7 साल। जी है यशो। सर जो वाइफ है वो अपना जो स्टेट है वो अपनी डॉटर के लिए छोड़ दिया है, तो उस केस में तो मेन नहीं नहीं, रेजिडेंस यूज हो। उसका अनयूज है ना, उसका हस्बैंड की उसकी स्टेट में क्लेम करेंगे। बेटे के पर्सपेक्टिव से हम कैलकुलेशन कर भी नहीं रहे, बेटा अभी जिंदा है, हम उसके फादर की स्टेट के पर उसको कितना टैक्स देना पड़ा होगा, तो इसने लाजमी है, क्योंकि यही एग्जीक्यूटर है, इसने लाजमी है अपने फादर का तो रेजिडेंशियल रिलेट बैंड क्लेम किया होगा, लेकिन फादर के ब्याह पे क्योंकि स्पाउस का अनयूज पड़ा हुआ है वो भी क्लेम किया होगा। लेकिन उसका जो सन है जो उसको तो वो दे दिए, लेकिन अगर आप अपना जो मेन रेजिडेंस है वो अपने डॉटर या सन को दे दो तो वो यूटिलाइज हो जाता है ना नहीं, उसने उस उसने केस में। दिया है, उसकी थी नहीं ना मैन रेजिडेंस, उसकी उसकी जो मदर है उसकी रेजिडेंस थी नहीं उसमें स्टेट में।
ओके ओके। अच्छा अब मुझे बताएं नील लेट बैंड कितना 325 का, इससे पिछले 7 सालों में ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। भाई ये दो गिफ्ट थे ना अभी ऊपर हमने निकाले, ये देखें ये दोनों पिछले 7 साल में आ रहे थे, 10 जून 18 वाला और ये वाला दोनों। हमने यही रूल पढ़ा था ना कि भाई स्टेट पे नील लेट बैंड 325 का होता है, लेकिन फिर आपने पिछले 7 सालों में देखना था ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। एक की ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट कितनी थी 84, और दूसरी की कितनी थी, तो बताओ क्या कोई नील लेट बैंड इसका पड़ा हुआ है? सारा का सारा तो लाइफ टाइम वाले कैलकुलेशन में हो गए यूज, तो नील लेट बैंड 0, तो यही इसकी क्या बन जाएगी? जरा कोई 3,11,34,000 में से 240 माइनस करके बताए। 8, इसके ऊपर जरा कोई डेथ के टाइम कितना रेट लगता है? और सर स्टेट के अगेंस्ट कोई फर्दर, स्टेट के अगेंस्ट कोई टेपर रिलीफ वगैरह नहीं है, इसका लगाएं जरा 40% कितना आ गया? सर ये देखें ऑप्शन कौन सा सही है? प्लीज कंफर्म करें क्या ये सबको क्लियर है? अगेन पावरफुल क्वेश्चन था, देखें आपके सारे कॉन्सेप्ट इसने रिवाइज हो गए। ये ओटीक्यू इतना तगड़ा ओटीक्यू है कि इसके अंदर देखें लाइफ टाइम की कैलकुलेशंस हमें नहीं करवाई, लेकिन लाइफ टाइम की कैलकुलेशन ड्यू टू डेथ करवाई। स्टेट के अंदर रेजिडेंशियल रिलेटमेंट ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। सर तीसरा क्वेश्चन पढ़ें प्लीज, जल्दी मत करना। सर ये देखें इधर देखें एक बार जरा, स्टेट में कितने खर्चे माइनस हुए थे, अब वो क्या कह रहा है जरा ये पढ़ें। हाँ भाई क्या वर्बल प्रॉमिस की कोई वैल्यू है? और सर इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल विच लेट्स से डायना फादर पेड ऑन व्हाट, वो तो ऑलरेडी पेड है ना, पेएबल एसेट माइनस लायबिलिटी होता है, पेड थोड़ी आएगा। क्रेडिट कार्ड की डेट्स, और अगर कोई टैक्स वगैरह ड्यू थे, ये देखें ना टैक्स वगैरह कोई ड्यू थे। एक और क्वेश्चन प्लीज, जल्दी मत करना। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने और आपने पहले ही सॉल्व कर लिया था कि फादर की डेथ किस दिन हुई थी, 14 सितंबर को। सितंबर के एंड के बाद 6 महीने 31 मार्च। जो लाइफ टाइम गिफ्ट है पेएबल ड्यू डेट्स फॉर द इनहेरिटेंस टैक्स पेएबल in respect of lifetime cash gift of 440 received by Diana of 10 जून। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ टाइम, सर उसने लाइफ टाइम का पूछा है, डेथ के टाइम का नहीं पूछा। चार्जेबल स्टेट पे तो चलो समझ आता है, चार्जेबल स्टेट पे क्या हो जाएगा आपके पास, चार्जेबल स्टेट पे, लेकिन इधर देखें सर कहीं उसने डेथ की बात नहीं बोली। नहीं नहीं नहीं, उस, सर देखें चार्जेबल स्टेट का तो बात ही खत्म होगी ना 31 मार्च। लेकिन सर इधर देखें इसका सेकंड पहले वाले का पढ़ें। सर मुझे बताएं आइडेंटिफाई बाय क्लिकिंग ऑन, सर पहली बात यह कि रेलिवेंट बॉक्सेस। सर मुझे बताएं पेट के ऊपर लाइफ टाइम कौन सा टैक्स लगा होगा, ये तो पेट है, सीएलटी थोड़ी है जो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ देख रहे हो। ये कह रहा है कि ड्यू टू डेथ, ये वो सेकंड वाली बात कर रही है जो अभी मैंने और आपने ऊपर ये टैक्स निकाला। पेट ने ड्यूरिंग लाइफ टाइम तो कोई टैक्स दिया ही नहीं होगा ना, आप तो वो लाइफ टाइम वाले डेथ के रूल क्यों यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो? वो तो सीएलटीज के लिए थे ना लाइफ टाइम वाले, कि फर्स्ट हाफ है सेकंड हाफ है, ये तो पेट था। पेट में तो ड्यूरिंग, पेट में तो ये तो हमें डेथ की वजह से, तो फिर तो इसके भी वही रूल है, जो डेथ की वजह से पिछले 7 सालों के अंदर जो भी एसेट फॉल कर रहे थे उनका भी तो ड्यू डेट सेम है, कि जिस महीने डेथ हुई उस महीने के 6 महीने बाद, तो दोनों का आंसर यही है। क्या ये क्लियर है? हाँ भाई प्लीज जरा एक ये नोट पढ़ें, ये वाला जल्दी मत करना, ये वाला पढ़ें प्लीज। मैं वह बताता हूँ, लड़की देखो ये जो डेट्स है ना इसमें दोनों, वो कह रहे हैं लाइफ टाइम वाला पूछ भी नहीं रहा, वो कह रहे हैं लाइफ टाइम गिफ्ट्स के पर ड्यू टू डेथ जो टैक्स अराइज हुआ है,
उसकी ड्यू डेट क्या होगी? तो मैंने और आपने पढ़ा था, चाहे स्टेट के ऊपर टैक्स और जो डेथ के पिछले 7 सालों के ऊपर जो ड्यू टू डेथ टैक्स दे रहे हैं, उन दोनों की ड्यू डेट क्या थी? जिस महीने में डेथ हुई है उस महीने के एंड, 14 सितंबर में डेथ हुई तो 14 सितंबर एंड हो गया, 30 सितंबर 6 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 31 मार्च। प्लीज ये डेटा पढ़ें। ये देख रहे हैं पेपर में कितना आपके लिए आसान कर देता है, ये देखें। लेकिन मेरी बात और कॉन्सेप्ट समझें, देखें पहले आप ये पुराने वाले करें। 10 जून 2023, सुने प्लीज जरा एक मिनट। CLT2 ट्रस्ट भी है और आई थिंक इस दिन पे पेट भी है, पेट टू सिस्टर है, और ऑलरेडी हमें TOV नहीं दिया हुआ, चार्जेबल अमाउंट दी हुई है। क्या दी हुई है हमें? कितने की चार्जेबल अमाउंट है? 70,000। और क्या ये बात क्लियर है? सर 10 जून पे जब इसने CLT2 ट्रस्ट दिया होगा तो लाइफ टाइम पेट तो एग्जेम्प्ट है। क्या पेट NRV को अफेक्ट करता है? लेकिन इसके लिए हमें NRV देखी होगी ना, 325। क्या इससे पिछले 7 साल में कोई चीज है? तो NRV 0 यूज हुई है, तो इसका मतलब यहां पे कितनी यूज हो गई? तो क्या कोई टैक्सेबल अमाउंट आई? लेकिन इसकी ग्रॉस चार्जेबल लाजमी निकालनी है। यही चार्जेबल अमाउंट ही क्या बन गई? समझ आ गया यहां तक बात? अब मुझे बताएं, अब आ जाए 24 पे, 1 मार्च 2024, इसी टैक्स ईयर में 1 मार्च 2024 में दोबारा इसने क्या किया है? CLT2, प्लीज प्लीज बात समझें, ऑलरेडी क्या दी हुई आपको? कितने की? तो सर डेट ऑफ गिफ्ट से पिछले NRV देखेंगे, क्योंकि बाकी एग्जामेशन ऑलरेडी माइनस हुई हुई है। अब NRV कितनी है? इससे पिछले 7 सालों में पेट भी आ रहा है, ये CLT भी आ रहा है, लेकिन क्या पेट ने कोई NRV कंज्यूम की थी लाइफ टाइम? लेकिन इसने तो, इसकी ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट कितनी थी? तो 325 में से पिछले 7 सालों की ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट निकालें। अब बताओ कितना पड़ा हुआ है? तो जरा 255 यहां से माइनस करें, 2, कौन पे करा था इस पे टैक्स? तो डोनर कितने % पे करेगा? तो जरा इसके ऊपर लगाएं 25%, 66 66250। प्लीज कंफर्म करें, समझ आया? भाई उसने यही क्वेश्चन पूछा, ये देखें आखिरी में, पढ़ें प्लीज आखिरी में क्या पूछा है। लाइफ टाइम टैक्स कितना देना पड़ा है? 66250। बाकी लोग प्लीज कंफर्म करें, क्या ये सबको क्लियर है भाई? समझ आ गया ये? एक और OTQ प्लीज।